यही ध्यान है। अब हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, अनेक तरह की बातें आती है। तो सही ध्यान करने वाले साधक है, उनके सामने भी यही बातें आती है। इसका कुछ कारण होता है। असल में हमारे रूप को लेकर किसी और की ओर से कोई विचार वातावरण में आ गया, अथवा हमारे अपने ही पूर्व में किए हुए संकल्प आकाश में मौजूद रहते हैं, ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। तो ध्यान के समय उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी तरंग गति उसके अंदर आ जाती है, उसको पकड़ लेती है। इससे दिक्कत आ सकती है, दिक्कतें बढ़ जाती है, ध्यान नहीं लगेगा फिर से। तो अगर हमारा सूर्य संगम सही नहीं है तो भी ध्यान ठीक से नहीं जमता। हमारा लक्ष्य सही नहीं है तो ये ध्यान नहीं माना जाएगा। ये जो श्वास चलती है वो ऐसे नहीं है कि ऐसे गई और ऐसे आ गई। नाक के बाएं स्वर को चंद्र नाड़ी और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब दोनों की सम गति से चलती है गति, तो वो सुषुम्ना नाड़ी बन जाती है। ये ध्यान में सहयोगी है। दिन में ध्यान के समय चंद्र नाड़ी बायां स्वर, और रात्रि में ध्यान के समय सूर्य नाड़ी दायां स्वर चलना चाहिए, तब ध्यान में बाधा नहीं आएगी। इसलिए ध्यान में बैठने के पहले श्वास को ठीक कर लेना चाहिए। इसके अलावा पेट अधिक भरा हो, खाना ज्यादा खा लिया हो तो भी ध्यान नहीं लगेगा। आसन ठीक नहीं है तो भी बाधा आएगी। ऐसे ही शरीर की या बाहरी अनेक दिक्कतें आती है, इन सबको ठीक करके ध्यान में बैठना चाहिए। अब गुरु के ध्यान के सहारे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। तो अपने गुरु को हृदय में बैठाएं। हृदय में आसन तो है नहीं, मानसिक आसन बिछाना होगा, गुरु को बैठाना होगा, उनके पास खुद को भी बैठना होगा। उनको प्रणाम करो, उनका दर्शन करो। उनका सिर कैसा है, माथा कैसा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसे कान है, ऐसे वक्षस्थल है, ऐसा पेट है, ऐसा वेश है, इस तरह से बैठे हैं, इस स्थिति में बैठे हैं, ऐसे हाथ है, ऐसे पैर है, ऐसे पैर का अंगूठा है, ऐसे नख है। अंगूठे को धो लिया, धोकर जल पी लिया, फिर पूजन करो, स्तुति करो। बस यही ध्यान है। जितना समय इसमें लग जाएगा वही पुण्य काल है। इसके विपरीत बाहर के विषयों में जो समय गया वो हमारे लिए अच्छा काल नहीं है, बुरा काल है, पाप काल है। 1 मिनट का पुण्य काल 1 करोड़ मिनट के पाप काल का समन कर देता है, खराब कर देता है। तो इस तरह से ध्यान करते करते आगे का रास्ता मिल जाता है। और ये जो बार बार की पूजा अर्चना है, ये पहली सीढ़ी है। ये करें, परंतु ये पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी बढ़ना है। देखिए, एक दृष्टांत लेते हैं। एक भगवान के भगत थे, भगवान के प्रेमी भावुक, भगवान की मूर्ति पूजते थे। फिर एक बड़ा मंदिर बनवाया, उसमें भगवान की मूर्ति पधराई, यज्ञ भंडारा किया, तमाम लोग आने जाने लगे। तो भक्त पुजारी बन गए, मंदिर खूब चला। लेकिन कुछ दिनों बाद मंदिर मूर्ति का आकर्षण कम हुआ, लोग कम आने लगे, पहले जैसा चढ़ावा नहीं आने लगा, रुकने लगा, नहीं आता चढ़ावा। वहीं पास में एक फकीर महापुरुष रहते थे, अपने में मस्त। कोई आता जाता तो गुस्सा करके उसको भगा देते। उनकी ख्याति सुनकर ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि जो बोले वो सच हो जाए। भीड़ का रेलम पेल पड़ गया, हजारों हजारों लोग उसके पीछे आने लगे। महात्मा कितना भी गुस्सा करते, क्रोध करते, तो भी भीड़ जाती नहीं थी, रुकी रहती थी। यह देखकर मंदिर के पुजारी ने अपने भगवान के सामने कहा, हे भगवान, मेरी आंखों के सामने मंदिर में 1.25 मन का भोग लगता था, 56 भोग लगता था, अब 1.25 सेर भी मुश्किल है। उधर वो फकीर लोगों पर गुस्सा करता है, कभी कभी गाली भी देता है, तब भी लोग उनको घेरे रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? एक दिन एक दिगंबर महाराज, एक दिगंबर सन्यासी
मंदिर के पुजारी के पास प्रकट हुए। बोले पुजारी जी को, दंडवत पुजारी जी, दंडवत पुजारी जी, प्रणाम पुजारी जी। पुजारी जी ने मैं कहा, दंडवत बाबा, कहो किधर से आए? वो बोले, हमारे यहाँ पास में संतों की जमात पड़ी है, हम कोई 100 के लगभग साधु यहाँ रुके हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। और रात को एक आश्चर्य हुआ, एक अचंभा हुआ। सुई की एक नोक के बराबर छेद से 80 ऊंट निकल गए, पता नहीं कहां गए। हम सारे महात्मा उन्हीं ऊंटों को ढूंढ रहे हैं। पुजारी ने सुना, बोला, बाबा ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अरे कहीं सुई की नोक के बराबर छेद से 80 ऊंट निकल सकते हैं? साधु होकर भी आप असत्य बोल रहे हैं। बाबा घूमकर उस पक्कड़ फकीर महात्मा के पास गए। वो अपनी मस्ती में थे, फक्कड़ जो अपने ही मस्ती में, अपने ही पागलपन में। एक नशा होता है, ये नशा जब छा जाता है ना, फिर उसको उसी में मस्ती रहती है, उसी में मस्त रहता है। उस दिगंबर बाबा ने वही बात जो पंडित को बोली, इनको बोली, तो वो बाबा सुनकर जोर से हंस पड़े और बोले, अरे कौन सी ऐसी अचंभे की बात हो गई भाई? ये जो सुई की नोक के बराबर छेद से 80 ऊंट निकल गए, तो भगवान की मर्जी से तो बिना छेद के निकल सकते थे। उनकी शक्ति से क्या नहीं हो सकता? कौन सा काम नहीं हो सकता? वो नागा बाबा भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर पुजारी से बोले, देखो तुम जीवन भर मर गए पूजा करते करते, लेकिन तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं आया, विश्वास नहीं आया कि भगवान भी ऐसा कर सकते हैं। इस फकीर को देखो, सब पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, परंतु उसको मेरे पर, मेरी शक्ति पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। और जब आप किसी काम में विश्वास करते हैं, ध्यान में विश्वास करते हैं, तो विश्वास फलीभूत होता ही होता है। विश्वासम फलम दायकम। तो इस तरह से विश्वास आ जाए तो ठीक हो जाता है। भृंगी कीड़े की तरह, भृंगी कहीं से कीड़े को पकड़ लेता है और मिट्टी में घर बनाकर उसमें रख लेता है, फिर उसमें भिन भिन आवाज करके भृंगी बना देता है, अपने रूप में डाल लेता है। तो मन एक कीड़े की तरह है, इसमें हम जो कुछ भी भर लेंगे वो वैसा ही रूप लेता है। इसलिए ये सब ध्यान, भजन, साधन सब बनाया गया है। एक पहली सीढ़ी है, इसको करिए, परंतु आगे भी बढ़ना है, क्योंकि ये संसार असत्य है, झूठा है। झूठ को झूठ से मारा जाता है। जैसे कोई झूठ-मूठ भूत खड़ा हो जाता है तो कुछ भी मंत्रों जंत्रों से उस झूठ को मारा जाता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इस प्रकार से विश्वास पैदा करना है। अपने अंदर एक चार्ट बनाओ, जबरदस्ती विश्वास के आधार पर। यह हृदय है, सब ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान सब आदि के रूप में। रावण का रूप 10 सिर का, 10 इंद्रियां ही उसके 10 सिर है। ऐसे ही एक संपूर्ण चार्ट अंदर तैयार हो जाता है। ये सब हमें करना है, ठीक है। ध्यान मूर्ति गुरुर मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो गुरु के सामने समर्पण करके पहले अपने मन की शंकाओं का निराकरण कर ले, और जब मन साफ हो जाए तो ध्यान करें। जब हम ध्यान में बैठे तो प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी बड़े आदमी से मिलते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हैं, चाहे बनावटी हो, दिखावटी हो। इसी प्रकार जब ध्यान में जाए तो थोड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में मुस्कुराहट होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल का भाव होना चाहिए। चाहे बनावटी हो, चाहे नकली हो, सचमुच में हो, ये तो अच्छी बात है। और यदि कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उसके मन में चिंता करनी पड़ रही है, तो ध्यान में बैठना उचित नहीं है, क्योंकि मन को वो चिंता पकड़े रहेगी। मन तो एक ही है, चाहे उसे ध्यान में लगाओ और चाहे चिंता में लगाओ। कुर्सी तो एक ही है, चाहे तो उसे भगवान को बैठा दो या चिंता को। इस तरीके से पहले अपने मन को ठीक कर लो,
मन में खुशी, खूब खुशी होनी चाहिए, खूब प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए कि मुझे भगवान के समीप होने का, ध्यान भजन का ये क्षण मिल रहा है। प्रसन्नता मन में रहेगी तो ध्यान के सहयोगी भाव जागृत होते हैं, बाधक भाव दबे रहते हैं, चिंता आदि निष्प्रभावी रहते हैं। ध्यान में मन ठीक से लगता है। सेवा करनी पड़ेगी, हमारे पास बहुत से साधन है, सब कुछ करना पड़ेगा।